कासमी साहब का काम करने वाले ऐसे जिम्मेदारान जो जिम्मेदारी से असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल साहब का काम कर रहे थे, उन पर जानलेवा हमला किया गया। शफीक एंटी करप्शन पर हमला होता है, उसमें साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब के भाई वहाब का नाम आता है। एजाज बेग साहब के यहाँ पर हमला होता है, उसमें साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद के चचा शेख जलील का नाम आता है। रिजवान सर के यहाँ पर जो फायरिंग का मामला हुआ, उसमें जो आखिरी कड़ी जो दस्तयाब हुई, उसमें शेख खलील का नाम आता है। अब ये बात तो एकदम आया है, ये कोई अब इल्जाम नहीं रह गया कि ये शहर में इस तरीके की गुंडागर्दी कौन करवा रहा है। अगर इस तरीके के कोई नाम आए नहीं होते थे तो ये एक इल्जाम होता था। ये तो हकीकत है कि इन लोगों के ही जरिए और इनके घर वालों के ही जरिए सियासी तौर पर मुफ्ती इस्माइल से जुड़े हुए लोगों पर हमला हो रहा है। ये शहर की सियासी रिवायत को एक दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान भर की सियासत में ऐसे मामला कभी नहीं हुए कि अपने मुखालिफ पार्टियों के इतने ज्यादा लोगों पर एक तसलसल से सिलसिलावार जानलेवा हमला करना, ये शहर के लिए और अमन पसंद शहरियान के लिए एक सोचने का मुकाम है, गौर करने का मुकाम है। माजी में भी इलेक्शन हुए, माजी में भी शहर के लीडरान इलेक्शन हारे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरीके का रवैया किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं अपनाया है। ये आम अमन पसंद और गैर जानिबदार शहरियान के लिए भी सोचने का मुकाम है कि अगर हम लोग ने सियासत में अपनी राय जाहिर कर दी तो उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। सियासत में इस तरीके के मामला नहीं होना चाहिए। सियासत के जरिए माशरा बनता है, समाज बनता है, सियासत के जरिए पैगाम जाते हैं। ये अगर इस तरीके के वाकयात हो रहे हैं, ये शहर भर का नाम मुल्क भर में खराब करने की एक कोशिश, मजमूम कोशिश है, जिसकी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजम्मत करते हैं और शहरियान से अपील करते हैं कि ऐसे होने वाले मामला पर शहरियान अपने अंदर एक किस्म की सियासी बेदारी लाए, अपने तौर से कोई सियासी तहरीक पैदा करे कि ये ऐसे मामला आम लोगों पर नहीं होना चाहिए। इतनी बात। जमहूरियत का एक सुकून है, मीडिया जो लिखेगा वही माना जाएगा। रवीश कुमार बोलता है कि यार आप टीवी देखना बंद कर दे, क्योंकि आपको जो टीवी पर बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। ऐसा रवीश कुमार बोलते हैं। बोले मेरे को भी मत देखो, क्योंकि आज जो है देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। मगर अगर एक टीवी एंकर बोलता है तो आप लोग एक प्रिंट मीडिया है, जो आप सच्चाई अगर बताएंगे, इस शहर के अंदर आपके बच्चे का मुस्तकबिल बंदूक के साथ होना चाहिए कि कलम के साथ होना चाहिए। आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चे का मुस्तकबिल कंप्यूटर के साथ होना चाहिए कि ये जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं उनके साथ होना चाहिए। आपका बच्चा किसी नशे में जाना चाहिए या कॉलेजेस में जाना चाहिए, मदारिस में जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या लिखें कि इस शहर से जो है